नमस्कार। आज हम एक ऐसे अद्भुत पात्र के बारे में बात करेंगे जिसे ओशो ने दुनिया का सबसे गहरा आदमी कहा है। उसका नाम है मुल्ला नसरुद्दीन। लोग उसे पागल समझते थे क्योंकि उसकी हरकतें तर्क से परे थीं। लेकिन ओशो कहते थे कि मुल्ला पागल नहीं है, बल्कि वह उन लोगों को आईना दिखा रहा है जो खुद को समझदार समझते हैं। ओशो कहते हैं, एक बार मुल्ला नसरुद्दीन अपने घर के बाहर कुछ ढूंढ रहा था। लोगों ने पूछा, मुल्ला क्या खो गया? उसने कहा, चाबी खो गई है। सब मिलकर ढूंढने लगे। काफी देर बाद किसी ने पूछा, मुल्ला आखिर चाबी गिरी कहाँ थी? मुल्ला ने बड़े शांत भाव से कहा, चाबी तो घर के अंदर गिरी थी। लोग चौंक गए, बोले, मूर्ख आदमी, जब चाबी अंदर गिरी है तो बाहर क्यों ढूंढ रहे हो? मुल्ला मुस्कुराया और बोला, क्योंकि बाहर रोशनी ज्यादा है, अंदर अंधेरा है। ओशो कहते हैं, आप सब भी यही कर रहे हैं। शांति, आनंद और परमात्मा, ये सब आपके भीतर खोया है, लेकिन आप उसे बाहर की चकाचौंध में ढूंढ रहे हैं, क्योंकि वहां देखना आसान है। मंदिर, मस्जिद, पैसा और रिश्ते, ये सब बाहर की रोशनी है, लेकिन आपकी चाबी वहां नहीं है। ओशो कहते हैं, एक दिन मुल्ला नसरुद्दीन बहुत उदास बैठा था। एक दोस्त ने पूछा, क्या हुआ मुल्ला? मुल्ला बोला, बहुत बड़ी मुसीबत है। 2 हफ्ते पहले मेरे चाचा मर गए और मेरे लिए 50 लाख छोड़ गए। दोस्त ने कहा, यह तो अच्छी बात है, फिर उदासी कैसी? मुल्ला बोला, पिछले हफ्ते मेरे ताऊजी मर गए थे और 1 करोड़ छोड़ गए। दोस्त ने कहा, अरे भाई, फिर तो तुम्हें जश्न मनाना चाहिए। मुल्ला रोते हुए बोला, वही तो दुख है, इस हफ्ते अब तक कोई नहीं मरा। ओशो कहते हैं, इंसान का मन ऐसा ही है, उसके पास जो है वह उसे नहीं देखता। वह हमेशा उस चीज के लिए दुखी रहता है जो उसे नहीं मिलती। ओशो कहते हैं कि लोभ कभी खत्म नहीं होता। आप जितना पाते हैं, आपकी भूख उतनी बढ़ती जाती है। मुल्ला नसरुद्दीन के जरिए ओशो हमें वर्तमान में जीना सिखाते हैं। ओशो कहते हैं, मुल्ला नसरुद्दीन एक बार डूब रहा था। वह जोर जोर से चिल्लाया, हे अल्लाह, हे अल्लाह, अगर तूने मुझे बचा लिया
तो मैं अपनी सबसे कीमती गाय को बेचकर सारा पैसा गरीबों में दान कर दूंगा। जैसे ही उसने यह कहा, एक तेज लहर आई और उसे किनारे फेंक दिया। किनारे आते ही मुल्ला को अपनी बात याद आ गई। वह पछताने लगा, अरे मैंने जोश जोश में आकर गाय दान करने की बात कर दी। लेकिन मुल्ला चतुर था। उसने बाजार जाकर अपनी गाय के साथ एक छोटी सी बिल्ली बांध दी। उसने बोर्ड लगाया, गाय की कीमत 1 रुपए और बिल्ली की कीमत 50,000 रुपए। शर्त यह है कि दोनों साथ ही बेचे जाएंगे। एक आदमी ने दोनों को खरीदा। मुल्ला ने 1 रुपए दान कर दिया और 50,000 अपनी जेब में रख लिए और बोला, अल्लाह को भी पता है कि गाय सिर्फ 1 रुपए में ही बिकी थी। ओशो कहते हैं कि हमारी प्रार्थनाएं भी सौदेबाजी हैं। हम परमात्मा से भी चालाकी करते हैं। हम मंदिर जाते हैं ताकि हमारा व्यापार चल जाए या हमारी बीमारी ठीक हो जाए। जहाँ शर्त है वहाँ प्रार्थना नहीं हो सकती। सच्ची प्रार्थना वह है जिसमें आप बिना किसी शर्त के झुक जाते हो। ओशो कहते हैं, एक बार मुल्ला नसरुद्दीन को लगा कि वह मर गया है। वह एक गड्ढे में लेट गया। तभी वहां से कुछ लोग गुजरे और रास्ता भटक गए। उन्होंने मुल्ला को देखा और पूछा, भाई क्या तुम जानते हो कि शहर जाने का रास्ता कौन सा है? मुल्ला ने गड्ढे से सिर निकाला और कहा, जब मैं जिंदा था तब तो जानता था, लेकिन अब मैं मर चुका हूँ तो मुर्दा से रास्ता मत पूछो। ओशो कहते हैं, ओशो इस पर खिलखिलाकर हंसते थे। वे कहते थे कि हम सब जिंदा लाशें हैं। हम जी रहे हैं, लेकिन हमें पता नहीं कि हम कहाँ जा रहे हैं। हम इतने बेहोश हैं कि अपनी जिंदगी के रास्ते खुद नहीं जानते। मुल्ला की यह कहानी याद दिलाती है कि होश में आओ, मरने से पहले जागो। ओशो कहते हैं, मुल्ला एक बार सराय में ठहरा था। उसे डर था कि सुबह जब वह उठेगा तो इतने सारे लोगों के बीच खुद को कैसे पहचानेगा। इसलिए उसने अपने पैर में काला धागा बांध लिया। रात को उसके एक शरारती दोस्त ने वह धागा खोलकर अपने पैर में बांध लिया। सुबह जब मुल्ला उठा और उसने देखा कि धागा दूसरे के पैर में है तो वह परेशान हो गया। उसने उस आदमी को जगाया और पूछा, भाई तुम तो मुल्ला नसरुद्दीन हो, यह तो पक्का है
क्योंकि धागा तुम्हारे पैर में है, लेकिन फिर मैं कौन हूँ? ओशो कहते हैं, यह कहानी आपकी है। आपने अपनी पहचान बाहरी चीजों से जोड़ रखी है। आपका नाम, आपका पद, आपका धर्म। जिस दिन आपके ये सारे धागे, पहचान टूट जाएगी, उस दिन आप पहली बार जान पाएंगे कि आप वास्तव में कौन हो। शून्य ही आपकी असली पहचान है। मेरा नाम है हरीश। आप सुन रहे थे थिंक बाय हैरी।